मेरी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे दिल जले आज बैठे हुए हैं और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में। इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं कि कुलदीप को कैसे खेलना है, अक्षर पटेल को कैसे खेलना है, चक्रवर्ती पे कैसे हमला करना है या नहीं करना है, बुमराह को कैसे खेलना है। ये सारी जो स्क्रिप्ट है आपको पहले से पता है कि क्या है, मगर फिर भी कमाल है यार। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स, और वो क्या थी कि हमने हिट मारनी मारनी है। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस। जब आप एक ही चीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे यार, आपने इंप्रूवमेंट या डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे जब तक आप चेंज ही कुछ नहीं करेंगे। आपने एक बंदे को बाहर निकाला, रिजवान को, सारा कसूर उसका था, बाकी सारे ठीक कर रहे थे। कि आप यार बहाने ढूंढ रहे होते हैं लोगों को ले के आने के। शादाब बाहर था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हम जियो पे बैठ के रोज बोल रहे थे कि शादाब को लाया जाएगा, क्योंकि हमें पता था सेटिंग है, सेटिंग के थ्रू वो आएगा, कोच के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू, जिस तरह पुश किया गया माइक हैसन को कोच किन लोगों ने बनाया, ये सारी स्टोरियां हमें पता थी। और फिर पीएसएल का जो ताने बाने जुड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यार आपकी पीएसएल के जो लोग हैं वो उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर, किसी भी तरीके से एफिलिएटेड नहीं होने चाहिए। क्या किया शादाब साहब ने, आज देख लो जहां जरूरत थी क्या किया। जब परफॉर्मेंस बेस आएंगे नहीं, डोमेस्टिक वो खेला नहीं है किसी के लिए। हमें कहते हैं आप जी कि फॉर एग्जांपल आपके कुछ हाथ बैठे होते हैं कि डोमेस्टिक खेल के जी हम पीएसएल में भी डोमेस्टिक खेल के आए, वो भूल गए कि हमने डोमेस्टिक कितनी खेली और क्या किया क्या नहीं किया, राइट। और दूसरी तरफ आपके जो अपने फेवरेट हैं जिनको आपने लेके आना है, शादाब, वो आप जो है ना ऊपर से लेके आ जाते हैं यार। उन्हें एक ओवर किया 17 स्कोर, मतलब आपकी टीम आज ही तो टीम के साथ खेली है। बाकी आप क्या तैयारी कर रहे थे मुझे बताएं, बी सी डी टीमों के खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं छोटी छोटी। वो ऑस्ट्रेलिया एक आया, वो भी कभी 6 प्लेयर नहीं खिला रहा, कभी 9 नहीं खिला रहा, कभी 5 नहीं खिला रहा। हम आपकी तारीफें कर रहे हैं, चलो जी वर्ल्ड कप आ रहा है बूस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों की तरह मैच हारे हो यार आप। जिस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान ने आज खेली है, वेरी वेरी सैड टू से कि बड़ी एक बुज़दिलाना अप्रोच मुझे लगी है। इसी तरह की पिचेस पे आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपने होम सीरीज खेली थी, आपने प्रॉपर तैयारी की थी, आप 3 टॉस वहां पे जीते, आपने पहले बैटिंग की, 190-200 रन आपने लगाए और आपने डिस्ट्रॉय किया ऑस्ट्रेलिया को, कॉन्फिडेंस की ऐसा उनका बेड़ा गर्क किया कि वो इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी हार गए। मगर आज क्या हुआ, मुझे तो उस स्ट्रेटेजिक जिस बंदे ने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि टॉस जीत के पहले इंडिया को खिलाना, उसको तो सामने लाया जाए। या तो कोई वेदर फोरकास्ट थी, बारिश होनी थी या कुछ ऐसा था, हमें तो कोई बाद में, मैंने जब टॉस के बाद पाकिस्तान ने बैटिंग बॉलिंग का फैसला किया, मैंने कोलंबो का वेदर देखा तो अगले 5 घंटे मुझे बारिश नजर नहीं आई। यार बहुत गंदी ड्राइविंग कर रहा था, स्लो। कहता कुछ साइन वाइन गाड़ी के, मैंने कहा हाँ, एक रेड कलर का ना एल लिखा हुआ था। कहता वो लर्नर था भाई, ये इसका मतलब है लर्नर, तो इसको कोई ऑन नहीं मारेगा, सारे रास्ते देंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये सीख जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं गया DIY स्टोर, वहाँ से जाके ना मैंने वो जनाब प्लेटें ख़रीद ली। मैं जब भी घर से निकलूँ प्लेट लगाऊँ और गाड़ी चलाता हूँ तो ओवल जाऊँ, उधर से गाड़ी लगाता हूँ इधर आऊँ। 3-4 महीने में वो एल प्लेट लगी रही, रास्ते भी सीख लिए, आना जाना भी लगा रहा, कुछ रूल रेगुलेशन का भी पता चल गया। उससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, उस एल प्लेट से। अगर ये एल प्लेट नहीं लगेगी ना हमारी पूरी टीम के ऊपर, तो यकीन करें हमारी ग्रोथ नहीं होनी, हमने कुछ सीखना नहीं है। वरना ये प्रोग्राम स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, एशिया कप के मैचेस निकाल लो, उससे पिछले मैचेस निकाल लो, ये सारी बातें वैसी होंगी और ये इसी तरह रिपीट चलता रहेगा, स्टीरियोटाइप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ऊपर से लेके नीचे तक सबको सीखना है। मैंने सीखना है, आपने सीखना है, सब ने सीखना है, कोचेस ने सीखना है, प्लेयर्स ने सीखना है। अगर ये एल प्लेट नहीं लगेगी और स्टबन रहेंगे और जनाब दीवार के साथ टक्कर मारते रहेंगे, नुकसान हमारा और पाकिस्तान का है। यानी हॉर्न बजे ने सानू नहीं समझ आ रही, ऐसी लक्ष्मी चौक की गड्डी चला रहे हैं और मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। और यकीन करें
पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की इज्जत को सामने रखते हुए हमें सीखना है। अगर पाकिस्तान की इज्जत कहीं ऊपर करनी है, उसके झंडे को ऊपर लेके जाना है, अगर नहीं सीखोगे तो हॉर्न भी पड़ेंगे, गाली भी पड़ेंगे। बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, इस बार इंडिया के खिलाफ हार का गुस्सा इन पे निकालना है ना हमने, इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर। आपको नहीं लग रहा सेम वर्ल्ड कप, सेम स्क्रिप्ट, हार गए हैं उसको निकाल दो, उसको डाल लो, ये कर देते वो कर देते। हम लोग एक बात को मान क्यों नहीं रहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के बराबर में कुछ भी नहीं है। ये एक कड़वा सच है, मगर ये अच्छे कल की बुनियाद ज़रूर हो सकती है। आप एक बार तसल्ली से एक बात को मेरी समझ के मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है। अगर कहीं पे हम कह दें कि भारत फेवरेट है इस मैच में, और हम ये कह देते हैं कि 70-30, 60-40, तो आप बुरा मानते हो, आपको लगता है कि यार ये क्या। मेरी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे दिल जले आज बैठे हुए हैं, और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में। इसलिए कि ये भारत की जो टीम है, ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं कि कुलदीप को कैसे खेलना है, अक्षर पटेल को कैसे खेलना है, चक्रवर्ती पे कैसे हमला करना है या नहीं करना है, बुमराह को कैसे खेलना है। ये सारी जो स्क्रिप्ट है आपको पहले से पता है कि क्या है, मगर फिर भी कमाल है यार। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स, और वो क्या थी कि हमने हिट मारनी है, क्योंकि एक हमें लेबल लगा दिया गया है कि हम पुरानी तरह की क्रिकेट खेलते हैं और हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं और हम हर बॉल पे चांस लेंगे, इरिस्पेक्टिव कि हमारी स्किल और टैलेंट हमें अलाउ करता है या नहीं करता, या ऑपोजिशन इस किस्म की हमें अलाउ करती है या नहीं करती है। तो ठीक है, बुमराह है तो अपने घर में होगा, हमने तो उस पर हमला करना है। क्यों भाई? इसलिए कि बुमराह जो है वो एक लीथल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और वो विकेट टेकर हैं और वो मैच विनर हैं, तो आपको कुछ तो रिस्पेक्ट देनी है उनको। वो बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलने देते हैं, तो आपकी तो वैसी बैटिंग लाइनअप कमजोर है। इसी तरह से हार्दिक पांड्या, वो हार्ड लेंथ पे बॉल करने थे, आप स्टैट्स देखें यहाँ पे प्रेमदासा का, हार्ड लेंथ पे फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आउट करते हैं। सो वो अलग बात है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को हार्ड लेंथ पे बॉल एक जगह करने ही नहीं आ रहे हैं, और उन बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था, अबरार का बहुत ऑर्डिनरी दिन था। इन दोनों को खड़े होना था आज इस मैच में, ये ग्रेट प्लेटफॉर्म था पाकिस्तान के लिए टू प्रूव अ पॉइंट। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले की तरफ चलते हैं। ईशान किशन क्या जबरदस्त इनिंग्स खेले हैं, इसको कहते हैं बैटिंग, क्योंकि इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें इम्प्रोवाइजेशन थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स थे और इसमें स्लॉगिंग थी। बट क्या था कि गेम उड़ा के ले गए। अगर ये ना स्कोर ऐसा करते, 70 किया शायद उन्होंने 40 बॉलों पे, तो भारत शायद 140 पे ही आउट हो जाते या 40 ही करते। इतना ज्यादा इन्होंने हेड स्टार्ट दे दिया अपने एग्रेशन की वजह से कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और विकेट्स भी अगर मिलती नहीं पाकिस्तान को और मिडिल फेज भी अगर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, उसके बावजूद रन्स कर दिया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग डेथ ओवर्स में बहुत ही ऑर्डिनरी थी। सो इसको कहते हैं रियल बैटिंग, और इसको कहते हैं कि फ्लो के साथ खेलना और इंस्टिंक्ट्स के साथ खेलना, और मजा आ गया। ये देखें, ये जो इंडियन बैटिंग की जो सबसे बड़ी चीज है ना, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं, ये स्लॉगिंग नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं लगता है कि बस तुक्के की लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आउट, नहीं, प्रॉपर वेकेंट एरियाज में बड़ी शॉट्स खेलते हैं, और बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, पार हिटिंग बहुत अच्छी होती है, और ये एक जानदार शानदार इनिंग्स थी ईशान किशन की। देखें, शायद 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, और उसके बाद फिर इन्होंने वापसी की है, और अब ये टीम से बाहर ही नहीं आप इनको कर सकते हैं। जिस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान ने आज खेली है, वेरी वेरी सैड टू से कि बड़ी एक बुज़दिलाना अप्रोच मुझे लगी है। इसी तरह की पिचेस पे आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपने होम सीरीज खेली थी, आपने प्रॉपर तैयारी की थी, आप 3 टॉस वहां पे जीते, आपने पहले बैटिंग की, 190-200 रन आपने लगाए, और आपने डिस्ट्रॉय किया ऑस्ट्रेलिया को, कॉन्फिडेंस की ऐसा उनका बेड़ा गर्क किया कि वो इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी हार गए। मगर आज क्या हुआ, मुझे तो उस स्ट्रैटेजिक, जिस बंदे ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि टॉस जीत के पहले इंडिया को खिलाना, उसको तो सामने लाया जाए।
या तो कोई वेदर फोरकास्ट थी, बारिश होनी थी या कुछ ऐसा था, हमें तो कोई बाद में, मैंने जब टॉस के बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया, मैंने कोलंबो का वेदर देखा तो अगले 5 घंटे मुझे बारिश नजर नहीं आई। तो ये कौन सा बंदा था जिसने पाकिस्तान कैप्टन के साथ डिस्कस करके ये फैसला किया कि भाई हम टॉस जीतेंगे तो बॉलिंग करेंगे ऑन अ डिफिकल्ट पिच। मैं ये नहीं कह रहा कि जब इंडिया ने बैटिंग की थी पिच आसान थी, जब इंडिया ने भी बैटिंग की थी पिच मुश्किल थी, जब पाकिस्तान ने भी बैटिंग की थी पिच मुश्किल थी, और जब 176 का टोटल उन्होंने बोर्ड पे लगा दिया था, इट वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि आप वहां से जीत सकते हैं। ईशान किशन की जितनी तारीफ की जाए कम है। अभिषेक शर्मा आज फिर 0 पे आउट हुए, लेकिन जो ईशान किशन ने बैटिंग किया, अनफॉर्चुनेटली मैं पहले 6-7 ओवर्स नहीं देख सका था मैच के, तो जब मैं घर पहुंचा तो 7 ओवरों में शायद 71 या 72 था इंडिया का। पहला ओवर मैंने सैम अयूब का देखा तो मैंने सोचा यार ये 7 ओवरों में 70 रन कैसे बन गए, जिस तरह की पिच है। मगर क्रेडिट आई थिंक ईशान किशन को जाता है, जिस बहादुरी से उन्होंने बैटिंग की है और जिस बुजदिली से हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, जिस नेगेटिव माइंडसेट से, किस डिफेंसिव माइंडसेट से। देखिए जो स्पिन ट्रैक होते हैं ना, ऐसे स्क्वेयर टर्नर्स होते हैं, अगर तो स्पिनर्स बैकफुट पे आके वो सिर्फ कोशिश करेगा कि आई जस्ट वांट टू गेट थ्रू माय ओवर, तो आपकी टीम कभी भी नहीं जीतेगी। ऐसी पिचेस पे आपका इतना अच्छा स्पिन अटैक था, आपने अटैक ही नहीं किया। उस्मान तारिक जिसको आप कहते रहे कि जी ये हमारा ट्रम्प कार्ड होगा अगेंस्ट बिगर टीम्स, आप उसको 11 ओवर्स के बाद लेकर आ रहे हो यार। आप जब उस्मान तारिक को लेकर आए थे, मैं नहीं कह रहा कि शायद वो पहले आते तो शायद इंडिया की पूरी टीम आउट हो जाती, मगर आप कह रहे थे कि वो आपका ट्रम्प कार्ड है। अगर आप उसको थोड़ा पहले लेकर आते, यू नेवर नो, ऊपर से वो 2-3 आउट कर देता। मगर वो आपकी मेंटालिटी बताता है कि आप कितने, आप अभी पहले 6 ओवरों में आपकी पिटाई हुई है और आप सोच रहे हो कि एंड में बॉलिंग कौन करेगा। फहीम अशरफ को मुझे नहीं समझ आती आप लोगों ने क्या समझ के खिलाया हुआ है। उसने एक शायद गालिबन यूएसए के खिलाफ था, या नहीं सॉरी नेदरलैंड के खिलाफ उसने कोई 2-3 छक्के मार दिए, तो यहाँ पर 9 करोड़ का वो पीएसएल में बिक गया। और यहाँ बड़े लोगों की जो क्रिकेट के पंडित बने फिरते हैं, उन्होंने, मैंने देखा कि अपने ट्विटर पे लिख रहे थे जी इस इनिंग्स का हमें इनको ये इनाम देना चाहिए कि पीएसएल की हिस्ट्री का हाईएस्ट बिड वाला हमें इनको प्लेयर बनाना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था भाई आप नेदरलैंड के साथ खेल रहे हैं कि आपका ये लेवल रह गया। यही बात मैंने तब भी की थी कि जब पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम एशिया कप जीत कर आई थी इंडिया से फाइनल में, तो हमें यहाँ लग रहा था पता नहीं हमारी मेन टीम कोई 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत कर आ गई है। वो इंडिया की टीम जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत कर इंडिया गई है, आपने कोई देखा है वहां पे वो जी सेलिब्रेशन हो रही है, वो वहां पर जाकर जी वो सड़क पे गाड़ियों पे प्लेयर्स घूम रहे हैं। भाई उन लोगों की प्रायोरिटीज डिफरेंट है, उन लोगों की प्रायोरिटी, उन लोगों का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है। हम लोग छोटी छोटी चीजों में खुश होने वाली एक टीम बने हुए, और इस तरीके से आप कभी भी वर्ल्ड कप्स में या अगेंस्ट द बिगर टीम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी भी मैं कहता हूं पाकिस्तानी टीम सुपर 8 में चली जाए, आप किसी एक बड़ी टीम को वहां हराएं और किसी तरीके से आप फिर आगे आ जाओ और आप समझे आपकी क्रिकेट राइट डायरेक्शन में, आपकी क्रिकेट राइट डायरेक्शन में नहीं है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आ जाना, किसी एक बड़ी टीम को हराकर, एक छोटी टीम को हराकर, एक आधे मैच में बारिश हो जाए, इस तरीके से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आ जाना और वहां पे हार के चले जाना और बाद में कहना हम टॉप 4 टीम्स में आ गए। तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में क्वालिटी टीम्स रह कितनी गई हैं मुझे ये बताएं। इस वर्ल्ड कप में एक साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिटी टीम नजर आ रही है, एक इंडिया की टीम तो ऑब्वियसली बाय फार द बेस्ट टीम नजर आ रही है, और कौन सी क्वालिटी टीम, ऑस्ट्रेलिया का हाल आपने देख लिया, जिम्बाब्वे से आ रही है। तो इन टीमों में अगर आप 4 नंबर पे आकर कह दें, अव्वल तो मुझे कोई हालात नहीं लग रहे अगेंस्ट द बिगर टीम, मगर ऑब्वियसली जब गोरों के साथ आपका मैच होगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ऑन दिस ट्रैक और इस तरह की पिचों पे, तो शायद आप उनको हरा दें। मगर आप इस तरीके से कभी भी एक सक्सेसफुल किसी भी फॉर्मेट की टीम नहीं बन सकते। ईशान किशन ने आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान से बिल्कुल वो मैच साइड पे ले गए, और उसके बाद जो एक तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप हुई, यहाँ से पता चलता है कि उन लोगों का सिस्टम जो क्रिकेट का है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो कैप्टन की प्लानिंग है, जो टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। दे डिडंट गो विद द मोमेंटम। इस तरह की पिच में कई दफा ऐसा होता है यू जस्ट गेट अवे विद इट, कि आपने 8 ओवरों में 90 कर दिया है तो आप कोशिश करते ठा। ये इस तरह की पिच थी कि यहाँ 15-20 स्कोर में भी 7-8 खिलाड़ी आउट हो सकते थे। बट जो पार्टनरशिप की सूर्य कुमार यादव ने और तिलक वर्मा ने, वो जो 25 और 30 आउट का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने इनिंग्स को लंबा किया।
शहीन शाह अफरीदी कहीं ना कहीं वो टीम पे बोझ लग रहे हैं इस टाइम, उनकी बॉडी शायद उनका उस तरीके से साथ नहीं दे रही है। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस। जब आप एक ही चीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे यार, आपने इम्प्रूवमेंट या डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे जब तक आप चेंज ही कुछ नहीं करेंगे। आपने एक बंदे को बाहर निकाला, रिजवान को, सारा कसूर उसका था, बाकी सारे ठीक कर रहे थे। कि आप यार बहाने ढूंढ रहे होते हैं लोगों को ले के आने के। शादाब बाहर था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हम जियो पे बैठ के रोज बोल रहे थे कि शादाब को लाया जाएगा, क्योंकि हमें पता था सेटिंग है, सेटिंग के थ्रू वो आएगा, कोच के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू, जिस तरह पुश किया गया माइक हैसन को कोच किन लोगों ने बनाया, ये सारी स्टोरियां हमें पता थी। और फिर पीएसएल का जो ताने बाने जुड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यार आपके पीएसएल के जो लोग हैं वो उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर, किसी भी तरीके से एफिलिएटेड नहीं होने चाहिए। क्या किया शादाब साहब ने, आज देख लो जहां जरूरत थी क्या किया। जब परफॉर्मेंस बेस आएंगे नहीं, डोमेस्टिक वो खेला नहीं है किसी के लिए। हमें कहते हैं आप जी कि फॉर एग्जांपल आपके कुछ हाथ बैठे होते हैं कि डोमेस्टिक खेल के जी पिया, हम पीएसएल में भी डोमेस्टिक खेल के आए, वो भूल गए कि हमने डोमेस्टिक कितनी खेली और क्या किया क्या नहीं किया, राइट। और दूसरी तरफ आपके जो अपने फेवरेट हैं जिनको आपने लेके आना है, शादाब, वो आप जो है ना ऊपर से लेके आ जाते हैं यार। उन्हें एक ओवर किया, 17 स्कोर, मतलब आपकी टीम आज ही तो टीम के साथ खेली है। बाकी आप क्या तैयारी कर रहे थे मुझे बताएं, बी सी डी टीमों के खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं छोटी छोटी। वो ऑस्ट्रेलिया एक आया, वो भी कभी 6 प्लेयर नहीं खिला रहा, कभी 9 नहीं खिला रहा, कभी 5 नहीं खिला रहा। हम आपकी तारीफें कर रहे हैं, चलो जी वर्ल्ड कप आ रहा है, बूस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने बच्चों की तरह मैच हारे हो यार। आपको इस तरह कि जिस तरह वो कोई भूल ही गया कि खेलना भी आता है यार। आर यू गाइस फॉर रियल? सारा कुछ भूल गए हो। शाहीन देख लो यार, बाबर आजम देख लें, शादाब देख लो, सलमान अली आगा, साइम अयूब, आप लोग सीनियर प्लेयर हैं यार, इतने इतने मैचेस खेल गए। वो साइम अयूब की इनिंग में वो पढ़ रहा था कि उसके स्कोर देख लें, 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6, राइट। ये आपका फ्यूचर है, इसके आपने सबसे ज्यादा पैसे पीएसएल में लगाए हैं और वो अंडे से सर बाहर निकालता नहीं है, उसको समझ ही कुछ नहीं है। और फिर आप उसके सर पे ऐसे हाथ रखते हैं, आप कहते हैं तुम हमारा बच्चा है। फिर आप जो है ना किन किन लोगों से, बड़ी बड़ी शख्सियातों से जो है ना उनकी बातें करवाते हैं। फिर जब बच्चों को कहते हैं कि आप 0 करो, आप 100 करो, परेशान नहीं होना, आपने खेलना है, ये रिपोर्टें हैं। तो फिर यूं नहीं ट्रीट होता ना। फिर भाईजान एक तरीका होता है एक प्लेयर को मैनेज करने का, खराब और बेड़ा गर्क करके रख दिया साइम अयूब का आपने। एक ठीक बैट्समैन आया था, उस आप लोगों के इस तरह के नॉन सीरियस और केयरलेस एटीट्यूड की वजह से वो भी एक केयरलेस बैट्समैन बन गया। ओ भाई उसकी जगह नहीं बनती है टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो नहीं आपकी टीम के अंदर लॉन्ग टाइम से आपका सोल्यूशन है ही नहीं। बॉलिंग वो कर रहा है, हमें बॉलिंग चाहिए ही नहीं है। फिर शाहीन यार पहला ओवर ऐसा लगता है यार भूल ही गया है यार। मतलब ये नजर आता है साहब के ट्राई करना चाहता है इंसान, एफर्ट हम भी खेलते हैं, नहीं होती है, लेकिन यार इतने जब मौके मिल रहे होते हैं हो जाती है। सारी सपोर्ट, सारी बैकिंग बाहर आप नहीं होते, सिलेक्शन कमेटी अपनी, इधर उधर सारे लोग अपने बैठे में, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसका क्या मतलब है यार। इसका मतलब ये है कि दैट इज इट, आप ट्राई कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, तो कुछ चीजें इंप्रूव होने वाली होंगी, शायद फिटनेस इंप्रूव होने वाली होगी, शायद आपने वो कर, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है, मुल्क का। मुल्क से ऊपर तो ना मैं हूं ना आप हैं यार, कोई भी नहीं है, तो मुल्क का नुकसान हो रहा है। कितने चांस है, और मेरे ख्याल से इतने नहीं मिले कभी किसी को यार जितने आप लोगों को चांसेस मिले हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया, नेशन रोती है यहाँ पे। हम जब खेल रहे होते हैं ना पता नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता था, लेकिन जब आप इधर मीडिया पे बैठ रहे हैं तो आपको रिएक्शंस पता लगते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं। दे आर टायर्ड यार, दे आर टायर्ड ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस, कि आप लोग कर क्या रहे हैं। फिर ये आई डोंट थिंक लाइक विद दिस फिटनेस, विद दिस फॉर्म, यू गाइस कैन कैरी ऑन। फिर बाबर आजम देखें, लाइक कब से यार हम कहते आ रहे हैं कि वो T20 नहीं खेल सकते, राइट। उनको बेतहाशा उनके बारे में जो है ना बातें हमने सारी बताई, पूरे पाकिस्तान को पता है, मतलब पूरी दुनिया को पता लग गई है, लेकिन बाहर नहीं निकाला। आपने 2 साल उन्हीं लड़कों के साथ आप जाते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन, जब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं करवाएंगे या करवा दिया तो तब तक आपने बाहर नहीं निकाला। अब आके आप जो है ना ये सारी चीजें सोच रहे हैं और ये करने की, तो अब क्यों सोच रहे हैं? अगर आप उस टाइम ठीक थे जब आप हमें गलत कह रहे थे कि नहीं नहीं हम तो इस तरह, हम तो इस तरह, हम आपको पहले भी ठीक कह रहे थे, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों ने और कोई शायद बनाया भी नहीं हुआ था,
और सेटिंगें इस तरह की होती हैं पीसीबी के अंदर कि जी हमारा ब्रांड, हमारा ये, हमारा क्या है भाई, ब्रांड ऊपर है, पाकिस्तान ऊपर है। आप मुझे बताएं यार, कौन ऊपर है? पाकिस्तान ऊपर है। अब यकीन जाने तरस आ रहा था उस पर। वो तो खेलना जिस तरह लगता है ऐसे भूल गया है। वो पहले क्या खेलता होता था यार, 3-4 साल पहले जब नया नया आया था, और उसके बाद भी अच्छा खेलता था, जबरदस्त मजा आता था। तो ऐसा लग रहा है यार जिस तरह कुछ भूल ही गया सब चीजें, बल्ला पकड़ने ही भूल गए। इतना प्रेशर, मतलब कि प्रेशर उन लोगों पे हो यार जो ड्रॉप होते हैं इधर। आप तो ड्रॉप होते हैं, उसके बाद दोबारा टीम में आ जाते हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के। तो कुछ लोगों के लिए ये क्राइटेरिया जी आके डोमेस्टिक खेलें फिर आपको पीएसएल मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये क्राइटेरिया कि आप बहुत गंदी परफॉर्मेंसेस देके बाहर होते हैं, उसके बाद आप दोबारा आ जाते हैं। आप शादाब देख लें, वो भी ऐसे। तो बाबर आजम भी, आज का मैच परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी बाबर आजम के लिए कि अपना टी20 का करियर यार रिवाइव करता। एक उसको मौके दिए जा रहे थे, उसको चांस दिए जा रहे थे कि किसी न किसी तरीके से यार ओपन नहीं किया, वन डाउन में नहीं किया, चलो अब चौथे पे ले आते हैं, लेकिन रख लेते हैं उसको, एक और चांस दे देते हैं। लेकिन वहां भी आप लोगों के सामने नहीं हुआ। तो नहीं है, टी20 की क्रिकेट चेंज हो गई भी है। उसमें आपके यंग फेसेस जो है, अब नाफे, न्याजी, इरफान न्याजी, हसन नवाज, ये लोग हैं आगे जो मूव फॉरवर्ड करेंगे। सलमान मिर्जा है, ये लोग हैं जो आगे लेके चलेंगे क्रिकेट को। तो इनको अच्छे सीनियर्स जो कि टी20 की अच्छी गाइडेंस इनको दे सके, वो इनको चाहिए। बाकी आप देख लेंगे, सलमान अली आगा टॉस जीत के पूरी दुनिया कहती रही है, हम सारा पिट गए हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, आप बॉलिंग पे जाना। वहां सूर्य कुमार यादव कह रहा है कि हमने पहले बैटिंग ही करनी थी, आपने उसको बैटिंग ही दे दी। क्या सोच के किया ये? फिर आप कह रहे हैं जी विकेट टेक किए, थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। एक आपके पास बॉलर है, उसने एक ओवर किया, उसको जो है ना स्कोर पड़ गया, आपने वो भी फास्ट बॉलर को हटा दिया। उसके बाद तो आपके पास कोई, आपने फहीम अशरफ से बॉलिंग ही नहीं कराई। देखा ना इंडिया ने हार्दिक पांड्या और बुमराह से स्टार्ट किया, स्विंग हो रहा था, देखा है, स्विंग कर रहे थे, वो करना आ रहा था, वो कितने 3 आउट ऊपर से ही आपके करके मैच से बाहर निकाल दिया आपको। अच्छा, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं नया नया इंग्लैंड में गया, पंजाबी बंदा जिन्होंने उर्दू भी नहीं सी आंदी, कराची जाके उर्दू सीखी। तो आपको तो पता ही लाइसेंस कैसे मिलता है पाकिस्तान में आपको। तो इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के तो मैं इंग्लैंड चला गया। उन्होंने मुझे बड़ी वॉक्सवॉल ओमेगा गाड़ी दी, ऑटोमेटिक, ये प्रो आ गया है। तो दीवार के सामने गाड़ी खड़ी कर दी उन्होंने ना। पहले दिन किसी ने पिक किया, ड्रेसिंग रूम से निकला, आया तो मुझे चाबी दी, नहीं सैक, दैट्स योर कार। ओह वंडरफुल, यू नो हाउ टू ड्राइव? आई से yeah, इट्स ऑटोमेटिक। वाह, थैंक यू वेरी मच। चाबी पकड़ी, गाड़ी के अंदर बैठा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये रिलीज़ कैसे होगा, क्योंकि मैं तो चलाता था सुजुकी मरगला। तो अब उसका गियर चेंज नहीं हो रहा। लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, मैंने कोई आधा घंटा लगा के वो चेक किया, गियर आगे पीछे करके ना, पीछे देखो 10 गाड़ी दीवार के अंदर। जो ना फायर जो को नहीं होता वो खुल जाते हैं, एयर बैग्स खुल गए। सारे लोग आए हुए, पता ही कोई नहीं सी गड्डी चलानी कि इंजे दीवार से ठोक देती। बहरहाल मेहमान था, गेस्ट था, सुपरस्टार था उनका। डोंट वरी, विल ब्रिंग न्यू कार फॉर यू। किसी ने मुझे ड्रॉप कर दिया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा नेवर पार्क माय कार नेक्स्ट टू द वॉल। कहता क्यों? मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन, माय कार पार्किंग प्लेस शुड बी इन द मिडल ऑफ द कार पार्क, सो देयर इज नो वॉल इन द फ्रंट राइट साइड। तो मैंने उनको बताया कि मेरी बीच में हो ताकि मैं आराम से गाड़ी निकाल सकूँ। अब बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी निकालने कैसे है। अब मैं सड़क पे आ गया अगले दिन, इधर से ऑन पड़ रहा है, उधर से पड़ रहा है। असली लक्ष्मी चौक गड्डी चला रहे हैं, लंदन से गड्डी चल रही है, ऐसे जैसे लक्ष्मी चौक चल रही है, गाड़ी चल रही है, लोग हॉर्न मार रहे हैं, ऐसी मौज मस्ती में घर पहुंच जाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगले दिन एलेक्स स्टुअर्ट मेरे पीछे पीछे, हॉर्न बज रहे हैं मौज मस्ती में। उसने आके मुझे बताया, कहते यार सैकी तुझे तो हॉर्न पड़ रहे थे। मैंने तो सो व्हाट? कहते हैं तुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं तुझे गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा, नहीं मुझे गाड़ी नहीं आती। मैंने कहा चला तो रहा हूँ, घर जाता हूँ, आता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। कहते कॉन्फिडेंस को साइड पे रख कर तुझे फॉलो करता है। कहते कॉन्फिडेंस भी साइड, लोगों को मुसीबत डाली हुई तूने, कुछ सीख उसको। मैंने एक दोस्त था मेरा, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये आज एलेक्स स्टुअर्ट ने ये मुझे कहा, मैं क्या करूँ? उसने कहा तू सीखे नहीं। मैं कहा कि क्या तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले? मैं कहा नहीं। उसने मुझे किताब लेके दी,
वो एडी मोटी इंग्लिश है। वो मैं क्या नू कौन पढ़े हो, तू साइड में रख दी। अगले दिन मैं फिर निकल गया, तो आगे एक गाड़ी वाला मेरे से घटिया गाड़ी चला रहा है, वो उसको चलानी नहीं आ रही, बड़ा स्लो स्लो चल रहा है, कोई हॉर्न नहीं दे रहा। मैं कह तो मैं हॉर्न मारा ना जरा ही कर रहे के सानू भी मौका मिला। बहरहाल एनीवे मैंने अपने दोस्त को आपको फ़ोन किया। अच्छा। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार उसको कोई हॉर्न नहीं मार रहा था, मुझे सब हॉर्न मार रहा था। कि क्यों? मैंने कहा यार बहुत गंदी ड्राइविंग कर रहा था, स्लो। कहता कुछ साइन वाइन गाड़ी के। मैंने कहा हाँ, एक रेड कलर का ना एल लिखा हुआ था। कहता वो लर्नर था भाई, ये इसका मतलब है लर्नर, तो इसको कोई हॉर्न नहीं मारेगा, सारे रास्ते देंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये सीख जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं गया DIY स्टोर, वहाँ से जाके ना मैंने वो जनाब प्लेटें ख़रीद ली। मैं जब भी घर से निकलूँ प्लेट लगाऊँ और गाड़ी चलाता हूँ तो ओवल जाऊँ, उधर से गाड़ी लगाता हूँ इधर आऊँ। 3-4 महीने में वो एल प्लेट लगी रही, रास्ते भी सीख लिए, आना जाना भी लगा रहा, कुछ रूल रेगुलेशन का भी पता चल गया। उससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, उस एल प्लेट से। अगर ये एल प्लेट नहीं लगेगी ना हमारी पूरी टीम के ऊपर, तो यकीन करें हमारी ग्रोथ नहीं होनी, हमने कुछ सीखना नहीं है। वरना ये प्रोग्राम स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, एशिया कप के मैचेस निकाल लो, उससे पिछले मैचेस निकाल लो, ये सारी बातें वैसी होंगी और ये इसी तरह रिपीट चलता रहेगा, स्टीरियोटाइप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ऊपर से लेके नीचे तक सबको सीखना है। मैंने सीखना है, आपने सीखना है, सब ने सीखना है, कोचेस ने सीखना है, प्लेयर्स ने सीखना है। अगर ये एल प्लेट नहीं लगेगी और स्टबन रहेंगे और जनाब दीवार के साथ टक्कर मारते रहेंगे, नुकसान हमारा और पाकिस्तान का है। यानी हॉर्न वाजे ने सानू नहीं समझ आ रही, ऐसी लक्ष्मी चौक की गड्डी चला रहे हैं और मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। और यकीन करें पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की इज़्ज़त को सामने रखते हुए हमें सीखना है। अगर पाकिस्तान की इज़्ज़त कहीं ऊपर करनी है, उसके झंडे को ऊपर लेके जाना है, अगर नहीं सीखोगे तो हॉर्न भी पड़ेंगे, गाली भी पड़ेंगे। बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, इस बार इंडिया के खिलाफ हार का गुस्सा इन पे निकालना है ना हमने, इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर। आपको नहीं लग रहा सेम वर्ल्ड कप, सेम स्क्रिप्ट, हार गए हैं उसको निकाल दो, उसको डाल लो, ये कर देते वो कर देते। हम लोग एक बात को मान क्यों नहीं रहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के बराबर में कुछ भी नहीं है। ये एक कड़वा सच है, मगर ये अच्छे कल की बुनियाद ज़रूर हो सकती है। आप एक बार तसल्ली से एक बात को मेरी समझ के मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है। अगर कहीं पे हम कह दें कि भारत फेवरेट है इस मैच में और हम ये कह देते हैं कि 70-30, 60-40, तो आप बुरा मानते हो, आपको लगता है कि यार ये क्या उधर का ज़्यादा कह रहा है, हमारी टीम को बुरा कह रहा है। इसमें एशिया कप में आप हारे, आपको लगता था बाबर आजम होते तो हम जीत जाते। अब बाबर आजम खेले, आपको लगता नहीं फ़खर जमान होते तो जीत जाते। शायद किसी के मन में हारिस रऊफ भी आया हो। बड़ी कैलकुलेशन है। मैं तसल्ली से जो पाकिस्तान का जय्यद जर्नलिस्ट है या क्रिकेटर है या कोई भी है, उन्हें कहें एक बार आप अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 बना दें, तरले मिन्नता करके भारत को कहते हैं यार एक फ्रेंडली मैच ही खेल लें, अब वो मैच जीत के दिखाएं। सच ये है कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट राइवलरी जस्ट फ्लैग्स की राइवलरी है, क्रिकेट की नहीं है। ये पाकिस्तान और भारत 2 देश खेलते हैं, इसलिए लोग देखते हैं। अगर दोनों की क्रिकेट का हो तो वर्स्ट मैच है, कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत आराम से जीत रहा है। अब अगला मुकाबला पाकिस्तान और भारत का अगर हम इस नॉकआउट में नहीं आते तो 1.5 बरस बाद होगा और 1.5 बरस बाद भी हम ऐसे ही हारेंगे। ये बात मैंने 2024 न्यूयॉर्क में भारत के हाथों हारने के बाद भी की थी, 25 में भी की थी, आज भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 27 में देख लीजिएगा, फिर हम हारेंगे। क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं, हमें लगता है कि हम करीब थे। आप एक चीज़ को समझिए, एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर के साथ आप अपने बच्चे को मालशा मुलशा करके पैर पुर दबा के कहते हो जा शाबाश, रिजल्ट पता है क्या होना है, बट हम ऐसे ही उम्मीद लगा लेते हैं। क्यों? एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, रत्ती भर की एग्जांपल है। आप पिछले एक डेढ़ लोगों को लगता है कि आईपीएल है उनके खिलाड़ी इसलिए, आईपीएल नहीं है, एक पूरा थॉट प्रोसेस है। और जो कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम यही है जो वो फॉलो कर रहे हैं और वो है जो आप नहीं कर रहे। आप उम्मीद पे बैठते हैं, फलूक पे बैठते हैं, आपको लगता है वो स्लिप हो जाए, फलां की टांग टूट जाए, वो उसका बल्ले से एज हो, कीपर के पास कैच चला जाए तो हम जीत जाएंगे। टॉस मैं भी मानता हूं पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, थोड़ा सा बेहतर मैच होता, हार फिर भी थी।
आप पिछले वर्ल्ड कप के जो मैचेस हुए जहां पे हमने पहले बैटिंग की है, जो हारे हैं उसका रिपीट टेलीकास्ट होना था, क्योंकि जो हमने पहले बॉलिंग की है उसका भी रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। पिछला उठा के देख लें, ऐसा ही कुछ हम हारे हुए हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं। इंडिया की कोई भी टीम कहीं पे भी जाती है ना, ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, साउथ अफ्रीका, अच्छे मुल्क की बात करूं, जिम्बाब्वे, थाईलैंड की गल नहीं मैं कर रहा, अच्छे मुल्क में जाए, उनकी 4 टीमें जाती हैं। उनकी विमेन टीम जाती है, उनकी अंडर 19 टीम जाती है, उनकी ए टीम जाती है। पूरा प्रोसेस। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान टीम जब जीती थी ना, मैंने कहा था कि इंडिया हारी है लेकिन इंडिया की टीम हमसे बेहतर है। 2 माह के बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बनी और आपकी टीम कहाँ पे है आज अंडर 19 की? उसकी वजह पता क्या थी? इंडिया ने अंडर 19 को ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खिलवाया था, इंग्लैंड के साथ भी खिलाया था, 1-2 ओवर पे और सीरीज भी खेली थी। आपकी टीम ने कुछ नहीं खेला था, स्वाय अंडर 19 का अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट था और एशिया कप जो दहेज में हमें मिल जाता है खेलने को, वो था बस। तो फिर कैसे कल एक मैच हम जीत गए, समैर मिन्हास ने बहुत अच्छा खेल दिया था, वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर, ही इज वेरी गुड प्लेयर। उस दिन वो चल गया, हो गया, जिस दिन नहीं चला वन साइडेड हम हार गए, खत्म कहानी। सेम यही है, हम फलूक ढूंढते हैं, हम वो रास्ते पे आते नहीं है जिससे हम मुकाबला कर पाए। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको अगर अबरार बुरा लग रहा है ना, तो अबरार ने कोई माजे गामे आगे बॉलिंग नहीं की, उसने वर्ल्ड बेस्ट बैटर जो स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं उनके सामने बॉलिंग की। आपको लगता होगा कि उधर से अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया, उधर से कुलदीप नहीं खेलने दे रहा, वरुण नहीं खेलने दे रहा, वो आपके बैट्समैनों को नहीं खेलने दे रहा। वो भी अगर इंडियन बैटर्स के सामने बॉलिंग करेंगे ना तो उनको भी लग पता जाएगा, हम इंडियन, हमारे बॉलर इंडियन बैटर्स के सामने बॉल कर रहे हैं। एक तो आपके बॉलर्स की क्वालिटी वो नहीं जो इंडिया की है, और दूसरा उनके बैटर्स आपसे बहुत अच्छे हैं। सो ये फर्क है, इसको मान लीजिए, एक सच है। शायद वर्ल्ड कप में कहीं जाके मैच मौका, मैं पाकिस्तान को अभी भी सेमीफाइनल से रूल आउट नहीं कर रहा, पहुंच सकते हैं हम सुपर 8 में। अगर हमने पहले बैटिंग की तो हम ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड में मिरी डाल के कहीं से निकल सकते हैं, सेमीफाइनल खेल सकते हैं, मैं भी बिलीवर हूं। बट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत फर्क है, बहुत बड़ा गैप है, और मैं डर रहा हूं उस वक्त से जब किसी दिन फ्लूक लगे और हम उनको हराएं, क्योंकि उस दिन हम भूल जाएंगे, हमें लगेगा ये करोड़ों अरबों रुपए का बोर्ड है, इसको तो हमने हरा दिया है, अब हम भी अच्छे चल रहे हैं। हम बेसिकली फ्लूक होगा उस दिन का। प्रोसेस देखें उनका कहां पे, आपका कहां पे है। इसलिए हर बार उम्मीद लगाते हैं, मैं तो ड्रामेबाजी देखता होता हूं टीवी चैनल्स पे लोगों की और सब पे, अब की बार देखना ये हाई वोल्टेज, कुछ नहीं है भाई साहब, कोई मुकाबला नहीं है। और ये मैं बात करूंगा, नीचे लोग गालियां दिए मुझे, कल मैंने वीडियो किया कि इंडिया फेवरेट है, लोगों ने कहा कि नहीं तुम्हें तो वो फेवरेट लग रहा है। भाई साहब एक टीम फेवरेट है, मैं झूठ बोल दूं, आपको बोल दूं कि नहीं वो नहीं फेवरेट है, मैं ये नहीं कह रहा वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, कोई भी टीम जीत सकती है ना, आखिरी जो सेमीफाइनल फाइनल कोई भी टीम लेके निकल सकती है, मैं ये नहीं बात कर रहा। बट इंडिया पाकिस्तान, सोचिए यार, 8-1 हो गया, 8-1, कोई मुकाबला भी नहीं होता। एक होता है ना कि कोई मुकाबला नहीं होता, पता क्या है, आपने मालिश मुलिश करके अपने पहलवान को ना भेज देते हो, जाओ, और जिसके सामने लड़ाते हो वो जिन्न है। बहुत ज्यादा फर्क है। आज बाबर को गालियां दे रहे हैं, एशिया कप में उसको याद कर रहे थे, शहीन को गाली दे, शहीन ना होता, आप कहते हैं यार नसीम को खिला दिया, शहीन इतना सीनियर था, जो भी है तो सीनियर को खिलाना चाहिए था, फहीम को ओवर क्यों नहीं दिया होता, कहना था फहीम को ओवर क्यों दे दिया। असल वजह ये है, तो जिन्ने मर्जी रगड़ लो, जिन्ने मर्जी जेंड कर लो, इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है आपका, ये कड़वा सच है, इसको मानिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए, वरना 1.5 साल बाद 2027 में एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है, फिर हमने हारना है।